लोकसभा चुनाव के रण के बीच सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटना तय है। सूत्रों का दावा यह है कि गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ दौरे पर हैं और वो बृजभूषण सिंह को बुलाकर या फोन पर बात करेंगे, जिसमें उनका टिकट कटने की जानकारी दी जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बताएं कि यूपी के कैसरगंज ये वो सीट है जहां से बृजभूषण सिंह सांसद हैं, लेकिन उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। अभी तक यहां पर बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, इसी को लेकर के संशय था। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह अपनी दावेदारी लगातार ठोक रहे थे और वो कह रहे थे कि उनकी दावेदारी मजबूत है, आखिरी वक्त में भी उनके नाम का ऐलान होगा तो फिर वो जीतेंगे। लेकिन अब ये तय माना जा रहा है कि कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट जाएगा। सस्पेंस खत्म होने वाला है और आज उनको जानकारी अमित शाह द्वारा दे दी जाएगी। और आपको बताएं कि करण भूषण के नाम की कैसरगंज सीट से चर्चा है। अब ये कश्मकश लगभग दूर हो चुकी है। अमित शाह से आज मुलाकात होनी है। देखना यह होगा कि बृजभूषण इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उनके प्रभाव वाली सीटों की अगर हम बात करें तो बलरामपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, गोरखपुर, ये वो सीटें हैं जिस पर अच्छा खासा प्रभाव है, दबदबा है बृजभूषण का। लेकिन जो आरोप उन पर लगे उसके बाद से उनका टिकट कटना तय माना जा रहा था। वो अपनी दावेदारी हालांकि नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन अब सस्पेंस खत्म होने वाला है कैसरगंज सीट को लेकर। इस बीच कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह के समर्थक सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। करण भूषण के समर्थकों ने फेसबुक पर बृजभूषण शरण सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए वीडियो शेयर किया। सूत्रों का दावा है कि कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह की जगह बीजेपी उनके बेटे करण भूषण को भी टिकट देने पर विचार कर रही है, या फिर जिस नाम पर बृजभूषण सहमति दे दे, क्योंकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि या तो उनके बेटे को टिकट मिल सकता है या फिर बृजभूषण किसी और पर अपना दावा ठोके या फिर उनको उम्मीदवार बनाने के लिए कहे। तो एक तरीके से ये उनको मनाने की कोशिश होगी कि बृजभूषण को तो टिकट नहीं दिया है, लेकिन उनके परिवार में से किसी को टिकट मिल जाए जिसमें करण भूषण का नाम आगे चल रहा है। और फेसबुक पर एक तरीके से सोशल मीडिया पर मुहिम भी उनके बेटे ने छेड़ दी है। और हम आपको बताएं कि कैसरगंज ये वो सीट है जहां पर बृजभूषण लगातार दावा ठोक रहे थे, यहीं से सांसद हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। और जो सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि सवाल विपक्ष ये भी उठा रहा था कि अभी तक कैसरगंज से बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान क्यों नहीं किया है। अब एक तरीके से उनकी परिवार की विरासत को उनके बेटे आगे बढ़ाएंगे, करण भूषण, जिनके नाम पर औपचारिक ऐलान होना बाकी है। ओडिशा की संबलपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान कुछ देर में नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने मां समलेश्वरी मंदिर में आशीर्वाद लिया, रथ यात्रा की शुरुआत भी की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में ओडिशा नंबर 1 राज्य बनेगा। धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा ने सभी 21 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। आप देखिए, आशीर्वाद लिया है संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने। मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वो जीत का दावा ठोक रहे हैं, अपनी दावेदारी तो मजबूत बता रहे हैं, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि 21 लोकसभा सीटों पर उड़ीसा में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। आज धरती पुत्र मां समलेश्वरी का आशीर्वाद लेके निकला है। शुभ दिन। देखिए, आज हम सभी के लिए एक अच्छा दिन है। मां का आशीर्वाद लेके हम मोदी जी की विजय रथ को उड़ीसा में घुमाएंगे। इस बार उड़ीसा में मोदी जी के लिए अपार श्रद्धा समर्थन है। मैं भी जीतूंगा और 21 का 21 लोकसभा हम यहीं से जीतेंगे। और मोदी जी की नेतृत्व में उड़ीसा को बड़ा बनाने के लिए, 1 नंबर राज्य बनाने के लिए मां का और महाप्रभु के आशीर्वाद हमारे ऊपर है। मोदीमय उड़ीसा हो गया है। चंबल में एक वक्त पर पूर्व डाकू मलखान सिंह की तूती बोलती थी। दूर दूर के गांव में मलखान के नाम पर लोग थर-थर कांपते थे, लेकिन अब मलखान सिंह मुख्य धारा में लौट चुके हैं। चुनाव को लेकर मलखान सिंह के मन में क्या चल रहा है, ये समझने की कोशिश की न्यूज 18 इंडिया की टीम ने। ये जो लंबी और घनी मूछें देख रहे हैं आप, ये वो शख्स है जिसके नाम से 70-80 के दशक में लोग थर थर कांपते थे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश। ये वो चंबल का जो बीहड़ था, उस इलाके में डाकू मलखान सिंह, डकैतों का राजा, डकैतों के राजा नहीं, डाकू नहीं, बागी, बगावत के खिलाफ बागी, डाकू इनसे कहिए नेतन से आप।
एक मूवी के में एक डायलॉग भी है नहीं 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 कि है बाई चांस अगले बागी डाकू तो नहीं भीड़ है। में पाए जाते हैं, डाकू तो ये डकैत पुलिस की पार्लियामेंट में। भाषा है, जी अगले डाकू नहीं। सब चंबल पे सैनिक और बागी पैदा होते हैं, डाकू नहीं। बागी सम्राट आपको कहा जाता हाँ है। बागी सम्राट, बीबी से लंदन ने बोला था 3 बार बागी सम्राट रद्दमल खान। एक आतंक था आपके नाम का, खौफ था आतंक लोगों नहीं, में। आतंक अलग होता है। जी आतंक नहीं था, सुधार था। जहाँ अन्याय हो रहा तो उसका सुधार किया गया था। आतंक अलग बात होती। आतंक तो उसको कहते जो आज आतंक हो रहा है बिना मतलब के, बिना लड़ाई के, ये अपने स्वार्थ के लिए आतंक कर रहे। हमारा आतंक नहीं, हमारा तो ये अन्याय के अत्याचार के खिलाफ बंदूक उठाना, उसे आतंक नहीं कहते। लेकिन उसका मलखान जी, सुधार किया जाता है कि मान अन्याय हो रहा है, उसका हमने विरोध किया है। जी 100 बीघा जमीन अपने गांव में राम जानकी के नाम से मंदिर से लगाई है, उसके ऊपर मतलब दुनिया के क्राइम किए, मेरे ऊपर अत्याचार किए, झूठे मुकदमे लगाए, हमने उसका विरोध किया है। हमने आतंक नहीं किया। आतंक करते तो मेरा पूरा गांव सेफ पड़ा है। एक अपहरण नहीं उस गांव में से, एक पकड़ नहीं है कोई, बताइए चंदा नहीं। जिस गांव का बागी हो और उसमें अन्याय नहीं करे। एक आदमी से लड़ाई, सिर्फ मात्र भगवान की लड़ाई है और जमीन भगवान की है, उसको आतंक नहीं कहते। ये सब अटल जी की देन है। एक तारीफ तो मैंने बहुत सुनी आपकी कि आपका जो भी उस समय जो दौर था, कि आपने महिलाओं के बड़ा सम्मान किया और आपने ऐलान भी किया था कि कोई रेप आपके हमारी यही लड़ाई रही। मैं आपको बताएं, मोड़ से लगाए के भिंड से लगाए कालपी तक, किसी बच्चों को पूछ लेंगे अगर रातों दिन, अगर किसी बहन बेटी को, अगर मेरे नाम से कोई एक आदमी नहीं बता सकता। मैंने बड़ी महिलाओं की सबसे ज्यादा बड़ी रक्षा की। मलखान जी, जब आपने आत्मसमर्पण कर दिया और सार्वजनिक जीवन में आप आ गए, तो राजनीति में जाने की सोची? क्योंकि आपने, मैंने सुना बीजेपी ज्वाइन किया, फिर कांग्रेस ज्वाइन किया। राजनीति में क्या है, राजनीति एक ऐसी चीज है, वोटर वोट डालता है, राजनीति बड़े बड़े लोग करते हैं। उन्हीं को क्या है, सही आदमी, सच्चे आदमी की जरूरत नहीं है। चुनाव शुरू हो गए मलखान जी, आप लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर रहे हैं और एक शौचालय जो घर घर में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से हर गांव में बनाए गए हैं, कि यहाँ पर वो फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया आपको? शौचालय बने हैं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह सकते, झूठ बात नहीं कह सकते। सरकार के द्वारा शौचालय बने हैं, फिर जिस मैटर से बनने चाहिए वो नहीं बने। अच्छा, अगर आपने 5,000 रुपए दे दिए तो 5,000 में सीट नहीं आती, 10,000 दे दिए, उसमें कम से कम 30,000 का खर्चा है, तो फिर 15,000 रुपया हम अपने मिलाएं तब लेटर बन पाएगी एक बाथरूम। तो वो तो अधूरा काम है, नाम करने वाली बात है। लाडली का अभी तो कुछ नहीं लग रहा, शिवराज सिंह हते तब तक तो था। अच्छा, ये भी मान सकते कि शिवराज थोड़ा मतलब मुख्यमंत्री के कैटेगरी में अच्छे रहा, वो सही रहा। मतलब अब आज चल रहा है, मोहन यादव हैं, ठीक है।